अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियोज़ से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर मसाले। अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी सरकार ने जम्मू में हालिया मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र एक बड़ा फैसला लेते हुए BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी DG YB खुरानिया को उनके रियासती कैडर वापस बुलाया है। एक निजी टेलीविज़न ने अपने ज़राया के हवाले से बताया कि मरकज़ के इस इक़दाम के पीछे बैनुल-अक़वामी सरहद से मुसलसल दरअंदाज़ी एक सबब है। वहीं ज़राया ने बताया कि DG के ख़िलाफ़ तालमेल की मुबैना कमी समेत अहम मामलात पर शिकायत मौसूल हुई हैं। एक सीनियर अफसर ने इस निजी TV को नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि फ़ोर्स में कमांड एंड कंट्रोल की कमी और दीगर ज़ैली एजेंसियों के साथ हम आहंगी की कमी उनकी बरतरफी का सबब बनी। बताते चले नितिन अग्रवाल केरला कैडर के 1989 बैच के अफसर को गुज़श्ता साल जून में BSF की कमान सौंपी गई थी। अग्रवाल 2026 में रिटायर होने वाले थे। वहीं 1990 बैच के उड़ीसा कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले खुरानिया मगरबी सेक्टर में BSF की क़यादत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मिलिटेंसी की माली मावनत के इल्ज़ाम में 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया है, जिनमें 5 पुलिस एहलकार शामिल हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे में बताया गया है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की ISI और सरहद पार दीगर मिलिटेंट ग्रुपों के ज़ेर इंतज़ाम नार्को मिलिटेंसी के नेटवर्क में इनके मुलव्वस होने के इंकशाफ के बाद की गई है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में टीचर निज़ामुद्दीन साकिना हवेली पुंछ, कांस्टेबल इरशाद अहमद चालकू साकिना स्ली कोटूड़ी, कांस्टेबल रहमत शाह साकिना करना कपवाड़ा, कांस्टेबल खालिद हुसैन शाह साकिना टंगडार कपवाड़ा, फारूक अहमद शेख साकिना टंगडार कपवाड़ा और कांस्टेबल सैफुद्दीन साकिना बलेसा डोडा के तौर हुई है। उधर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने की खबरों के बीच 8 से 10 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है, जो यहां पर इंतजामिया के साथ साथ सियासी जमातों के साथ मीटिंगें भी करेगी। उधर गुलाम हसन मीर ने कुंजर टंगमर्ग में इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा दौरे पर रद्दमल देते हुए कहा कि लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है और अगर ECI इलेक्शन के हवाले से यहाँ का दौरा करने वाली है तो ये खुशाइन कदम है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ और यहाँ के लोगों के दरमियान अदम एतमाद इतना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से कहने के बावजूद कि यहाँ इलेक्शन होंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद, लेकिन लोग यहाँ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में यहाँ आ रहा है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरा ये कहने का मकसद है कि इतना मिसट्रस्ट है सेंटर और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं मान रहे हैं। वो अभी भी तज़ब्ज़ुब में हैं होंगे या न होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में यहाँ आ रहा है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरा ये कहने का मकसद है कि इतना मिसट्रस्ट है सेंटर और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं मान रहे हैं। वो अभी भी तज़ब्ज़ुब में हैं होंगे या न होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का यहाँ आना उनकी समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सभी सियासी जमातें इलेक्शन इंतखाबात की मांग कर रही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा दावा कर रही थी कि 370 मिलिटेंसी में एक रुकावट था, लेकिन आज जम्मू में मौजूदा हालात पर सरकार क्या कहेगी। demanding elections and we are getting meetings.
मीटिंग से क्या मुराद है, क्या मकसद है। पिछली बार पब्लिक ये आगे इलेक्शन कमीशन आ गया, उनसे बात हुई, डिमांड हुई कि हमारे साथ इलेक्शंस कराया जाए। गवर्नमेंट का दावा है कि हालात ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए बिल्कुल आराम से, आसानी से हुए। सो क्या कबाहत है इलेक्शन की नोटिफिकेशन इशू करने के बजाय आप मीटिंग्स ले रही हैं? किस बात की मीटिंग ले रही हैं? कितनी मीटिंग्स लेंगी? 4 स्टेट्स को इलेक्शन में जाना है, जिनको इस साल मेरे ख्याल में 4 स्टेट्स ड्यू हैं फॉर इलेक्शंस। व्हाई ओनली मीटिंग्स, व्हाई नॉट द नोटिफिकेशन? ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ इस रियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई, अभी भी एम्बिग्यूटी है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। इफ इट इज गोइंग टू बी बाय द बाइंडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था। मीटिंग्स लेने से शक पैदा हो जाता है कि शायद इनके मिजाज में अभी रियासत जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस नहीं है। किस बात पे, किस ज़मन में, किस दायरे में ये कहें कि 370 जो दावा था कि 370 हटाने से एक ये जो ऑब्स्टेकल था मिलिटेंसी में, इसका कोई रोल था। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू डिवीजन में जो पोजीशन है, जो सिचुएशन पैदा हो रही है, तो ये सारे दावे, जो बातें हुई हैं, जो पार्लियामेंट में कही गई, जो मुल्क के लोगों को बताया गया, वो सारा तो अबस साबित हो रहा है, सारा तो झूठ साबित हो रहा है। 370 से जम्मू कश्मीर की सकाफत, यहाँ की ये इकॉनमी, हर चीज़ मुतासर हुई है। यहाँ के लोगों के, यहाँ के कारोबार की, यहाँ के सेब की, यहाँ के बिजनेस की, यहाँ के रेड़े वाले की, यहाँ के दुकानदार की हालत को आज देख लीजिए, यहाँ की लिक्विडिटी को आप देख लीजिए, हमारे बजट को देख लीजिए। 1% बजट इस बार हमारी बढ़ोतरी हुई है। 17,000 करोड़ देने का दावा जो किया गया, 15,000 करोड़ पुलिस में जा रहे हैं। उधर कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और दीगर कई अपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले तवी पुल जम्मू में रियासती दर्जे की मांग को लेकर एहतजाज किया। इस दौरान सियासी लीडरान ने कहा कि पिछले सालों के अंदर यहाँ कई कानून नाफिज करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार बनाया गया। लीडरान ने कहा कि जब तक यहाँ नाफिज कवानीन को वापस लेकर रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर में अमन कायम नहीं होगा। जम्मू ने भी साबित किया कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर भी जो अपोजिशन पार्टी है वो एक झूठ है, एक मुठ है। और हमें ये स्ट्रगल जो है, जो जम्मू के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय जो हो रहा है, इस न्याय के खिलाफ हमने ये लड़ाई जो यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे उठाया है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रगल है, हम तो गलियों में जाएंगे, कूचों में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि ये काले कानून और ये जो हमारा स्टेटहुड जो इन्होंने छीना है, उसको वापस करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि असेंबली चुनाव नहीं करवाने के या माहौल इस तरह का यहाँ बना हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरह से आतंकवाद है, यहाँ पर चुनाव इस समय हो सकते हैं विधानसभा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव कराए जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है, शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं। और कस्टमर के लिए भी फायदा है, और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है। ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर, लज्जत का हल्दी पाउडर।
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। उधर जिला बारामुल्ला के टंगमर्ग इलाके के मलगाम के बाशिंदों ने रिसीविंग स्टेशन के गैर फाल रखने के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने बताया कि 2 साल कबल इस स्टेशन के मुकम्मल होने के बावजूद भी इसे फाल नहीं बनाया गया, जिससे इलाके में बिजली की आंख मचोली से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने महकमे से इस रिसीविंग स्टेशन को जल्द अज जल्द फाल बनाने का मुतालबा किया है। इस बारे में आज जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन रखी थी, मैं सीधा ये डिपार्टमेंट जो KPDSL के जो MD है उनसे मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये कोई 10 गांवों का, जैसे कोई आदिपुरा, अतिपुरा, करालवेट, मुलगाम, क्या बोलते हैं, रंबेल, आवालावा, वेबा, रावनपुरा, चक चेत्रगाम आप लगा लीजिए ऊपर। उसके साथ ये उनकी बात नहीं है, ये इसके साथ साथ तहसील कुंजर को भी फ़ायदा होगा, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसका फ़ायदा आपको टंगमर्ग को भी देखने को मिलेगा। मगर हैरानी की बात है, इनकी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आई, और लोगों ने बार बार दरवाज़ा भी खटखटाया इनके जाके, क्या बताइए कि क्या वजह है कि आप इसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। एक आपके वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा LG साहब के सामने कि जम्मू कश्मीर में ये अपने आप में एक हैरानी वाला वाक़या है, जहाँ आप ईज़ ऑफ लिविंग की बात। उधर बांडीपोरा के अरीन हाई सेकेंडरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस तलबा को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा के मुताबिक इस स्कूल को 2007 में अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला था, लेकिन सहूलियात अब भी इस स्कूल में 2007 की ही हैं। तलबा के मुताबिक क्लासरूम मुहैया न होने के बायस उन्हें खुले मैदान में क्लासेस लेना पड़ती हैं। तलबा ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया से उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की मांग की है। पायुश एरियन वारिया बोड़ इलाका जोर मुख्तलिफ गाँवों पे शुर, जैसे कि सुमलर पे शुर, दर्दपुर पे शुर, कुडवार पे शुर, सुजवल पे शुर, यीजा रोल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम एकोमोडेशन। अगर खुदा ना खास बेमार गो रूम थवन सर सरस IC लेम जाए कुछ जाए सर रेस्ट रूम तह अगर कहीं रीडिंग करें तथा रूम कहें। अगर गेम गिंदो इंडोर सामान इंडोर सामान मगर गिंदने खतर जाए कमरे कहीं रीडिंग करें तथा कमरे कहें। बेस बोड़ प्रॉब्लम अगर क्लास में गो पे अड़े पे पत्थर अड़े पे नबर कन तीज क्लास में जाए पढ़ो क्लास में बेस सफोकेशन क्लास में ये 10th 9th 2 सेक्शन। अगर 3 सेक्शन दिमो कॉमर्स नबर मेडिकल ऑलरेडी नबर कन नबर कन और PT सर अंदर क्लास रूम फुल नीरव नबर कस बेमो लाट बच्चे। उधर जिला कुपवाड़ा के नतनूसा त्रस इलाके के बाशिंदों ने साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने बताया कि जल जीवन मिशन के नफाज के बावजूद भी इलाके के लोग पानी की सहूलियात से महरूम हैं। लोगों ने कहा कि वो आज भी नदी नालों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम JGM क्या नाव गवर्नमेंट
बहरहाल अफसोस यह कत अगर तम वक्त तमो दोक पतम सतम्बरस मज दिमो तरफ साफ लेकिन नो अक्तु सतम्बर मकलिया अक्टूबर से लोग मकल ठेकेदार वो तम दोपन तुम करो सम टाइम वेट मगर न ठेकेदार कुन न त्रेश कुन ये प्रान वाटर सप्लाई स्कीम मज गोन सह तो काव द्राय मर्द आब चवान ये जन गवर्नमेंट दावा कोर्मुत कि पतम सतम्बरस मज ग फीट आब आसन लेकिन वुन तो न पता तुम ठेकेदार कत न पता जेई कत न पता ए कत न योर कह डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने महकमे सोशल वेलफेयर डोडा की तरफ से मुनक्किदा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट अफसरान के अलावा ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के 8 अज़्ज़ा से करीबन 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर डीसी डोडा ने बताया कि जिस्मानी तौर ख़ास अफराद आम लोगों की तरह मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2017 से ब्लाइंड क्रिकेट के साथ जे.एंड.के ब्लाइंड क्रिकेट के साथ जुड़ा था, तो अब तक मैंने 4 नेशनल और जो ड्यूटी के लेवल के हैं वो तो मैंने कोई 15-20 टूर्नामेंट जो वो खेले हुए हैं। तो डिसेबिलिटी है ये हमारी नज़र में इसको हम डिसेबिलिटी नहीं कहते। डिसेबल जो है वो हैं जो मन से अपने आप में हार मान लेते हैं और अपने आप को डिसेबल कहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो नॉर्मल जो लोग हैं वो भी वो काम नहीं कर पाते जो हमारे डिसेबल लोग हैं वो आसानी से कर पाते हैं। जैसे आपने शीतल देवी जो थी उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की जा रही है हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए और इसमें हमारे पूरे जे.एंड.के से प्लेयर्स पहुंचे हैं और टीम्स बना के यहाँ पे कम्पीट करेंगे। 2 दिन की ये टूर्नामेंट है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है और मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अजय जी का, जिन्होंने आइडिया हमें मूट किया और हमने फिर ये ऑर्गेनाइज़ करने में अपनी कोशिश। जो अब गांधी जी का एक मेन एजेंडा था साफ़ सफाई को इंश्योर करना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। नाज़रीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए OSTV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।